आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 15 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी हैं। लिखा कि बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्ता उबल आती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली की बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करिए। जितना आपके बड़ा बड़े आज का वचन देखे सुने पिता, वो आश पर बरकत पाए। मेरी यहोवा आपकी आंखें सभी लोगों के ऊपर लगी मेरे पिता। आप धर्मी अधर्मी दोनों को देखते मेरे पिता, और सभी का आप एक दिन न्याय करेंगे मेरे पिता। और आप शांति देने वाला परमेश्वर हैं। आप हर एक को प्रभु संभाले, आपके पवित्र बना रख पिता परमेश्वर। इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार आश्रय मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी मुझ में होकर और बातचीत कर खुदाबन। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन उसके 15 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ा कि बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्ता उबल आती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाले की बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्ख का मन ठीक नहीं रहता है। दुष्ट लोग के बलिदान से वह घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे जो हमने यहाँ पर जो पढ़ा कि यहोवा की आंखें सब स्थलों में लगी रहती है, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। मेरे जो इस संसार में हम किसी को शांति दे रहे वो भी परमेश्वर देखता है, किसी के उलटफेर की बातें करते वो भी देखता है, हम परमेश्वर की शिक्षा को तिरस्कार करते तब भी देखता है, और हम डांट को मानते हैं चतुर हो जाए तब भी परमेश्वर देखता है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। आप ये ना सोचें कि मुझे परमेश्वर का दास नहीं देख रहा है या मुझे विश्वासी नहीं देख रहा। आप इस प्रकार की बातें विचारों को ना रखें, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। बुद्धिमान ज्ञान का ठिकान करते हैं, ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूर्ता उबल आती है। एक मूढ़ व्यक्ति ही बोल सकता कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं जो चाहूँ मर्जी कर सकता, मुझे यहाँ पर कोई नहीं देखता है। लेकिन लिखा कि यहोवा की आंखें सबके ऊपर लगी रहती हैं, चाहे वो भला करने वाला हो चाहे बुरा करने वाला, दोनों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। अब ये ना सोचे कि मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें आप और मुझ पर लगी है। और आज बहुत सारे लोग ठोकर का कारण इसीलिए बन रहे क्योंकि वे यह समझते कि हमें परमेश्वर का दास नहीं देख रहा है, तो हम पी सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सोचते अपने मन में मुझे विश्वास ही नहीं देखता, मैं जो चाहूँ कर सकता, मुझे नहीं देखता। इसी कारण से वे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और ऐसे दुष्ट लोगों से परमेश्वर प्रसन्न कभी नहीं होता है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। दुष्ट लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन जो प्रार्थना परमेश्वर से करता है और परमेश्वर की धार्मिकता के वचन पर चलता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनकी प्रार्थना को सुनता भी है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर लगी हुई हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं यदि अधोलोक पे बिस्तर लगाऊं तो वहां पर भी तो है। हालेलुया। यदि मैं बादलों के ऊपर भी जाऊं तो वहां पर भी तो है। क्यों बोलता दाऊद? क्योंकि उसको पता है कि यहोवा की आंखें आप और मुझ पर लगी हैं। आप ये ना सोचिए कि मुझे विश्वास ही नहीं देखता है, परमेश्वर का दास नहीं देखता है, एक संडे नहीं जाऊंगा मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं अगले संडे चला जाऊंगा। आप इस प्रकार की अपने मन में योजना ना बनाए, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चले। परमेश्वर आपको देखता है, चाहे आप अच्छा बोलते हो, चाहे आप आशीष की बातें बोलते हो तब भी परमेश्वर देखता है। आप बुराई की बातें बोलते हो, उलटफेर की बातें बोलते हो, जो भी आप बोल रहे हैं परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। वो देखता है, दोनों को देखता है, और परमेश्वर उनकी बातों का एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। लोग सोचते कि मुझे कोई नहीं देख रहा जब तक मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं हर एक का न्याय करूँगा।
लिखा कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग, नीति वचन 15:24 में लिखा है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मार्ग की विचार करता है कि मुझे सही बोलना है, मुझे सही देखना है, मुझे सही चलना है। वो क्या करता है, ऊपर की ओर देख के चलता है। वो पैरों में देख कर नहीं चलता है कि मुझे क्या हो जाएगा, वो आगे देखता है कि मेरे लिए आगे क्या है, मेरे लिए क्या मैं सही चल रहा हूँ। वो सोचता है, आगे की ओर देखता है कि मेरा आगे क्या होगा। वो फ्यूचर की सोचता है कि मेरे जीवन में क्या आगे होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही काटूंगा। एक बुद्धिमान सोच समझ कर बोलता है, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो ना निर्बुद्धि के समान बोलता है, जो चाहे मुंह से बोलता है, और वो उसके कारण वो खुद फंस जाता है। हालेलुया। लेकिन जो हम परमेश्वर के मार्ग पे विचार करते कि मुझे प्रभु ने बोला है कि मुझे गलत नहीं बोलना है, मुझे गलत नहीं सोचना है, मुझे अच्छा बोलना है, सोच समझ कर हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे मार्ग को ऊपर की ओर स्वर्ग जाने का रास्ता बनाता है। लेकिन आप यदि हम गलत सलत बोलते रहेंगे, अपने मुंह का चौकसी नहीं करेंगे, तो हम नीचे का मार्ग नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे का मार्ग नरक की ओर पहुंचाता है, लेकिन ऊपर का मार्ग जो परमेश्वर की ओर हमें पहुंचाता है। इसलिए आप और मुझे सोच समझ कर बोलना है कि यहोवा हमें देखता है, क्योंकि यहोवा की आंखें आप और मुझ पर लगी हुई हैं। धर्मी मन में सोचता कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्ट के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, वो बोलने से पहले सोचता कि मैं क्या बोलूं, इनको उत्तर क्या दूं, सोच समझ कर वो बोलता है ताकि वो सही जवाब दे सके। लेकिन दुष्ट अपने मुंह से बुरी बातें निकाल देता है, क्योंकि वो झट से बोल देता है, वो सोचता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या करना चाहिए। लेकिन जो सोच समझ कर बोलता है, परमेश्वर कहता है कि वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, वो मेरा पुत्र कहलाएगा, यीशु मसीह कहता है। इसलिए आप और मुझे बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। और लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। नीति वचन 16:2 में लिखा कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। परमेश्वर आप और मेरे मन को तोल लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपके बोलने से पहले परमेश्वर आपके मन को तोल कर रखता है कि ये क्या बोलने वाला है। यदि हम सोच समझ कर बोलेंगे, प्रभु से कहेंगे मेरे मुंह पे लगाम लगा, मैं सही बोलूँ, तो परमेश्वर आपको सही बोलने के लिए सहायता और मदद करेगा। और वो वचन भी यहाँ पर लिखा कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जब हम सोच समझ कर बोलेंगे, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो वो हमारे मुंह से अच्छी ही बातें यहोवा निकालेगा। नीति वचन 16:1 में लिखा है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा रफा, यहोवा शालोम। प्रभु आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने वो आशीष पाए मेरे पिता। मैं हर एक के लिए दुआ करता प्रभु, ये सोच समझ कर बोले पिता, ये दुष्टता की बातें ना बोले, उलट फेर की बातें ना निकले इनके मुंह से, लेकिन अच्छी बातें निकले, सुहावनी बातें, आशीष की बातें निकले पिता, ताकि ये इनके बोलने की द्वारा ये आशीषित हो जाए और दूसरे के आशीष का कारण मेरी मदद सहायता कर। मैं सभी को तेरे आत्मा, सभी के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा काम करे और सभी के जीवन को प्रभु आप फलवंत करे, सभी आपके सच्चाई पे चले, आपको मार्ग पे चले और आपके राज्य की वारिस बने। मैं सभी को तेरे आत्मा शब्द प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।